हेलो, दिस इज राजू। और राजू हमारे साथ आज ब्लॉग बनाने जा रहा है। आज हम एक गांव में जा रहे हैं जिसका नाम है करारी। और करारी में हम आपकी मुलाकात एक छात्र से करवाने जा रहे हैं। और इस छात्र ने अभी सफलता की एक नई इबारत लिखी है। तो चलते हैं उसके गांव में, गांव करारी गांव की। अभी यहाँ पर ई रिक्शा से एक एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, हम निकल रहे हैं करारी गांव के लिए और अभी राजू पेट्रोल भरवा रहा है पीछे। करारी करारी गांव किसो पचौरी। अरे पुलिस के एग्जाम में सिलेक्शन होगा को। और हीरो तेरा गांव देखने आ गए हम। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अबे तुम्हारा? संदीप। तुम्हारा? नैन्सी। नैन्सी। कल पता है क्या था? बाल दिवस था। तुम्हें मिठाई नहीं खिलाई थी? किसी ने नहीं खिलाई? तो खिलाई। राजा ने मिठाई नहीं खिलाई तुम्हें? नहीं खिलाई? चाचा से खाना मिठाई सिलेक्शन की, ठीक है? जरूर खाना। ब्रजेश के घर में जा रहे हैं और सबसे पहले ब्रजेश को सिलेक्शन की बधाई दी। ब्रजेश ने हमारा मुंह मीठा करवाया। मम्मी जी होंगी। दोस्तों, मेरे साथ है ब्रज किशोर है। हम ब्रज किशोर के घर पर आए हैं। घर का नाम ब्रज किशोर ही है तुम्हारा? नहीं सर, तो ये रामनगर करारी में। नहीं, तुम्हारे घर का नाम क्या है? मेरे घर का नाम मतलब तुम्हारा घर में नाम क्या है? मेरा नाम ब्रज किशोर है सर। ब्रज किशोर क्या है। लेते हैं? ब्रजेश बोलते हैं ज्यादातर, मुझे लगता है, क्योंकि हमने ब्रज किशोर पूछा था, कोई बता नहीं पा रहा था। तो ये ब्रज किशोर है और ये इनकी मम्मी जी हैं। और इस ब्रज किशोर का सिलेक्शन हुआ है। ब्रज किशोर, तुम्हारे घर से पहले कोई है क्या? नहीं सर, अभी सरकारी नौकरी में अभी तक कोई नहीं है। ब्रज किशोर के घर से अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। और ये गांव आपने वीडियो में देखा होगा, मैं दिखाऊंगा भी, कि काफी पिछड़ा गांव है। हालांकि मुरैना से लगा हुआ ये गांव है, लेकिन एक ऐसे गांव में जो पिछड़ा हो और एक ऐसा परिवार जहां से कोई नौकरी में नहीं हो, वहां से पहले व्यक्ति का नौकरी में जाना दोस्तों काफी टफ होता है। मेरा अनुभव है। तो थोड़ा सा मैं माताजी से पूछूंगा कि माताजी, आपको कैसा लग रहा है? आपके घर से पहला जो बेटा है वो नौकरी में जा रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपने देखा भी होगा इसने कितनी मेहनत की है। क्योंकि जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, खासकर माँ ही जानती है कि उसका बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। और जो दुआएं भी होती हैं वो माँ की ही साथ साथ ज्यादा रहती है, मेरा मानना है। तो माता जी, थोड़ा बताइए इसकी दिनचर्या के बारे में कि कैसे ये क्या करता था। बढ़िया दिन भर पढ़ता रहता होगा और कोचिंग जाता होगा। हालांकि ये मुझ पे पढ़ा है, मैं सब जानता हूँ, ये डेली आता था। हाँ, हमारी लाइब्रेरी में भी ये डेली आता था। तो वो चीज है। तो इसका छोटा भाई भी है कोई? यही है। और भी घर में कोई बच्चा? चाचा के लड़के। हाँ, तो आप लोगों को ये इनके चाचा के लड़के हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखो, जब तुम्हारे घर में से एक व्यक्ति सिलेक्ट हो गया है ना, तो आपको रुकना नहीं है। क्योंकि आज की डेट में सरकारी ही नौकरी दोस्तों ऐसी है जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकती है। समझ रहे हो ना? तो अब तो तुम्हें मोटिवेशन मिल ही गया है। घर में ही मोटिवेशन है, बताने वाला भी घर में ही है, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें भी सिलेक्शन देना ही है, ठीक है? आप क्या कर रही हो? तो मेरी बहन है। हाँ, तो आप तैयारी नहीं कर रही? 12th में है। हाँ, तो अभी 12th में है, लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाओ। हाँ, समझिए कि मैं जैसे कल जाऊंगा एक और गाँव में, वहाँ की लड़की भी सिलेक्ट हुई है। तो उसकी लड़कियों को आप जरूर पढ़ाओ। गांव की हर लड़की को पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। छोटी बहन को पढ़ाया। हाँ, पढ़ाओ किसी भी कीमत पर। पढ़ाने से पीछे मत हटो। स्टडी रूम में आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ब्रजेश जो है वो यहाँ पर पढ़ता था। और देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल भी नहीं है पढ़ने के लिए, बिस्तर पर पढ़ रहा है। और दोस्त, हर गांव की स्थिति यही है कि पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि संसाधनों को जुटाना कितना टफ होता है गांव में जाकर। मैं यहाँ से अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि इस स्थिति में पढ़ना काफी टफ है। मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास सारे संसाधन थे, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर होती
या किसी के साथ भी हो तो काफी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, जब संघर्ष होता है जीवन में तभी सफलता का आनंद आता है। ब्रजेश इधर आ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो ये ब्रजेश का पढ़ने का स्थान है, जहां पर ब्रजेश घर में रहकर दिन भर पढ़ता था। छोटा सा कमरा है, आप देख सकते हैं, और ऐसा ही कमरा पर्याप्त होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये पर्याप्त है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मानचित्र लगे हुए मध्य प्रदेश के, कुछ नोट्स लगे हैं, हालांकि चित्र लगे हैं, हालांकि फट। तो इस तरीके से ये सारी किताबें आप देख पा रहे हैं। सर जी ये नोट्स है आपने ये 5 साल आगे थे, मैंने आपसे जीएस की कोचिंग की थी सर। ब्रजेश मेरे नोट्सों को दिखा रहा है। सर के नोट्स हैं, ये करंट अफेयर की सर की वो पीडीएफ, ये भी सभी नोट्स हैं सर के, हैंड नोट्स भी है मेरे को, सर ने लगाए थे, वो भी रखने हैं यहाँ पर, ये रखने। तो सारे नोट्स ब्रजेश बता रहा है। सर के द्वारा पढ़ाया गया था मुझे। साइंस के नोट्स हैं सर के, सर के मैंने हाथों से बनाए थे सर, हाथों से लिखे हुए नोट्स है, देख लो आप। तो लोग हैं आजकल पीडीएफ के चक्कर में रहते हैं कि पीडीएफ, बेटा पीडीएफ से कुछ नहीं होता। आप नोट्स बनाइए अपने हाथ से, अच्छी किताबों के नोट्स बनाइए, तब आपको कुछ जो है नसीब होगा, तब आपकी किस्मत बदलेगी। बिना मेहनत किए किस्मत नहीं बदल सकती है, यकीन रखें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, संघर्ष काफी होता है गांव के जीवन में, लेकिन संघर्ष से आपको मुंह नहीं फेरना है, संघर्ष का सामना करना है, ताकि उस संघर्ष से आप जब पार निकल जाएं तो आपको सफलता नसीब हो जाए। गांव गांव में कोई ना कोई ऐसा सपूत जरूर जन्मता है जो अपने गांव का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, और ब्रज किशोर उसी में से है। ब्रज किशोर को बस मेरी एक सलाह होगी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखना आगे भी। हाँ सर, ठीक है, आगे भी जारी रखना, ये मत सोचना कि ये हमें नौकरी लग गई पर्याप्त है, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र है और तुम बहुत आगे जा सकते हो। इसी क्लास में हो? हम सर 11th क्लास में। दोनों 11th में? मैं कंपटीशन में इस साल आया हूँ। तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो विनोद जो ब्रजेश से थोड़ा सा मोटिवेशन लो, समझ में, तैयारी के गुण सीखो कि कैसे तैयारी की जाती है। तुमने तो देखा ही होगा उसे क्या कहता था वो, तो उसको बस फॉलो करो। और तुम किस में हो? 11th क्लास में सर। हाँ, तो वही दिखा रहे हैं, गांव ही दिखा रहे हैं हम, गांव में ही जा रहे हैं अब हम सारी जगह। इसके बाद ब्रजेश हमें घर की छत पर ले गया, जहाँ पर हमने पूरे गांव का नज़ारा कैद किया और ब्रजेश का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, कुछ और बातें की उसके संघर्ष की। तो ब्रज किशोर ये बताओ कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे डेली? सर मैं डेली 8 से 10 घंटे तो मैं पढ़ता था। डेली सर मैं शुरू में मैंने 2018 में 12वीं की थी यहीं से, गांव से ही। फिर मैंने मुरैना पीजी कॉलेज में भरा था, तो 1 साल, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, और फिर मैं 2019 में आपसे कोचिंग ली थी मैंने। तो फिर मुझे आपके वो नोट्स वगैरह मिल गए, पढ़ने लगा, और फिर गणित की और वो कोचिंग वगैरह वो सब करने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते थे। 8 से 10 घंटे लग जाते थे। और जैसे शहर भी जाते होगे तुम सुबह पढ़ने के लिए मुरैना? शुरू में मैंने यहाँ से ही अप डाउन किया था मुरैना के लिए। डेली अप डाउन? हाँ। कितने बजे जगते थे सुबह? सर मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकलने के लिए, सब दिन वो होता है सुबह नहाना, खाना बनाकर, खाना भी यहाँ से ले जाता था घर से ही, तो मुझे 5 बजे जगना पड़ता था। सुबह 6:30 बजे से मेरी बस थी रपट के पास, यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाता था। यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल? हाँ सर, तो से भी 12 बजे लौट के आता तो पैदल आता था, बस से जाते थे। ये चीज़ है। हाँ सर, पढ़ने के लिए। और इसके अलावा कोई लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन की तुमने? हाँ सर, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। उसके मुरैना में लाइब्रेरी नहीं थी, सर की लाइब्रेरी थी तब, अब तो बहुत हो चुकी हैं। मैंने वही ज्वाइन की थी। फिर मैं वहाँ से मुरैना गया रहने के लिए, तो लाइब्रेरी में सुबह से 6-7 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता था। 10-12 घंटे हाँ रहते सर, थे। फिर मुरैना पहुँच गया, फिर मैं ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ तुम्हारी जैसे एजुकेशन का बताओ थोड़ा सा, बचपन में कहाँ से हुई है? यहीं से हुई होगी? हाँ सर, मैंने 8वीं तक यहीं गाँव में ही है, वहीं से की थी। 8वीं तक तुम यहीं पढ़े? हाँ, कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा यही है, थोड़ी 400 मीटर दूर होगा यहाँ से। फिर मैं 9th से 12th तक सर मैंने दिमनी से की है, एक्सीलेंस स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट है, वहाँ से की।
और फिर मैंने अपनी बीएससी की थी पीसीएम से पीजी कॉलेज मुरैना से, गवर्नमेंट कॉलेज से। में हाँ सर। फिर अभी मैंने बीएड का डाला है सर, तो वो मेरी चल रही है। वो चल रहा है। हाँ। चलो ठीक है, आप ये बताओ, आप बाकी जैसे कि जो लोग आपको देखेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहोगे, खासकर गांव के स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, गांव में वैसे दिक्कत तो सभी को आती है, पर लेकिन जो है मन में हो तो कर सकते हैं। और अच्छा सर के द्वारा मुझे अच्छा मार्गदर्शन भी मिला है, समय समय पर सर से मैंने सलाहें ली हैं, और सर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। शब्दों से बयान नहीं कर सकता, पर सर ने मेरे बहुत साथ दिया है। और सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि सभी घरों में दिक्कत आती है, पर लेकिन वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। देख रहे हो आप दोस्तों, सीधी सी बात है, कठिनाइयाँ आएंगी आपके सामने, लेकिन उन कठिनाइयों से आपको टूटना नहीं है, उन कठिनाइयों का सामना करना है, मेहनत हमेशा करते रहें। आज ब्रजकिशोर सफल हुआ है तो कल कोई और सफल होगा, कल किसी और गांव का ब्रजकिशोर सफल होगा। ये पीछे से रास्ता गई होगी जी हाँ, पीछे से भैंस वगैरह बंद। ब्रजकिशोर से कुछ बातें करने के बाद हमें नीचे उतर आए और ब्रजकिशोर हमें अपने घर के पीछे ले गया, दिखा दिया जहाँ पर भैंसें बंधी हुई थी। गांव में आप सभी जानते होंगे, ये देख रहे हो, पशुधन को ही गांव की संपदा बनी है, तो स्वाभाविक गांव में पशुओं को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। पास उनकी फैमिली के पास भी कुछ भैंसें थीं, यहाँ पर हमने भैंसों को भी कैप्चर किया। इसलिए लग जाओ, समझ गए, पढ़ाई से चूको मत बिल्कुल। दोस्तों, ब्रजेश से इतनी सारी बातचीत करने के बाद हम लौटने लगे, लेकिन लौटते लौटते एक ख्याल मन में आया कि गांव के लोगों के जीवन में कितना संघर्ष है। गांव के छात्रों के जीवन में संघर्ष बहुत है दोस्तों। जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। गांव के लोग भी सपने देखते हैं, गांव के बच्चे भी सपने देखते हैं, और इन्हीं पतली पतली गलियों से वो सपने देखते हुए शहरों की तरफ आते हैं। शहरों की तरफ वो आते हुए एक बोझ लेकर आते हैं, और वो बोझ होता है उम्मीदों का, वो बोझ होता है उनके सपनों का। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जितना संभव हो हम प्रयास करें, हम उनका सहयोग करें। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अन्य ब्लॉग में। धन्यवाद।